शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फागुन मास का पावन महीना चल रहा है और फागुन मास में प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत इस बार 11 मार्च को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और कुशलता आती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। फागुन मास में जो आने वाला प्रदोष व्रत होता है उसकी बहुत अधिक महिमा होती है। फागुन मास में जो इस बार प्रदोष पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 मार्च को सुबह 8:12 पर हो जाएगा और 12 मार्च को सुबह 9:11 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में 11 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। मंगलवार होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह प्रदोष व्रत मार्च का पहला और फागुन मास का अंतिम प्रदोष व्रत है। आइए अब देख लेते हैं भौम प्रदोष व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भौम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को मंगल दोष में कमी आती है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है। भौम प्रदोष व्रत को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष व्रत करता है उसे शिव धाम में स्थान मिलता है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। भौम प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद हमें उसके बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। आइए अब प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान शंकर की आरती का भी श्रवण करेंगे। भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गंगाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी जिसे नित्य प्रति भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को जो प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दारिद्र्य को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुनि, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल ले। ओम अपवित्रे पवित्रो व सर्ववसंथा गत्तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा स्व ब्रह्मण्यंतरः शुचः। इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ।
हे गौरापते, मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें। कैलाशपति, जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित, त्रिनेत्र, बागंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही है। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुख हरता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, भोजन करावें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। सौनक आदि ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं? यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दय योग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथनानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, अतः मैं नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो वहाँ उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगाकर उसे निहारने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देखकर उससे कुछ दूर चली गईं और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गए। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस वन में आपका कैसे आना हुआ? तब राजपुत्र बोला,
मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है। अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रुवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणि माला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह कैसा हो सकेगा? तब अंशुमती बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया। सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमती भी अपने पिता विद्रुवक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर ने इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजमुख ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, अनगिनत दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राजा पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुदात करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिव जी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसकी विधि विधान से पूजा करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में श्रीलोक प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब हम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। अतः इस दिन महाबली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन करें तथा व्रत रहें। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा लाल कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग
पाप, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगल को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना था। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातः काल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार से कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिव जी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते हुए कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा, यह पुत्र किसका है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल बाका भी ना हुआ। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन से ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं समस्त संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय। ये अब हम प्रदोष व्रत की इस प्रामाणिक और पौराणिक व्रत कथा की भी श्रवण कर लेते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने वेश साधु का धारण किया हुए थे, बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। मैं मंगलवार के दिन अपने घर को न लीपती हूँ और न मिट्टी की खुदाई का कोई काम करती हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग
आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु महाराज जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने के बाद हम शिव चालीसा का भी श्रवण कर लेते हैं और साथ में आरती का भी श्रवण करते हैं। शिव चालीसा में सबसे पहले दोहा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनेके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि कही जात न काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठायो, लव निमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासर भये बिहाला। कीन दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही ऐसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करऊं तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योग यति मुनि ध्यान लगावै, नारद सारद शीस नमावै। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। विष्णुया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी।
दोहा। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तु संवत 64 जान, आ स्तुति चालीसा से ही पूर्ण कीन कल्याण। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब शिव जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाचल में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सोह पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी हो। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। थैंक यू।